नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आज आप लोगों के लिए मैथ का क्लास 7 लेकर आए हैं। इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं सभी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग शुरू से अंतिम तक एक एक क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि बहुत सरल तरीके से यहाँ समझाया जाता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। और आज का कोटेशन है दोस्तों, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। क्योंकि दोस्तों जब आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे ना तो दुनिया रंगीन है, आपको वो सब चीज मिलेगा जो अभी चाहते हैं आप। जब आपकी सरकारी जॉब लग जाएगी ना दोस्तों, तो कहता है नहीं आलिया को कालिया मिला, तो सही बात है। आपकी उन्हें कितना काला क्यों ना हो, आपको आलिया ही मिलेगी। इसलिए आप लोग मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान 60 डिग्री और 80 डिग्री है, तो तीसरी कोण का मान क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो एक 60 है, दूसरा 80 है, तो 8 से 14, अब तीसरा क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो देखिए एक है 60 डिग्री और दूसरा है 80 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि तीनों को मिलाकर 180 डिग्री। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, a+1/b पर पावर r और a-1/b पर पावर s है, और डिवाइड b+1/a पर पावर r है, और यहाँ b-1/a पर पावर s है। देखिए डिवाइड है तो इसको भागम ले आएंगे, और देखिए क्या लिखेंगे यहाँ ab+1/r, यहाँ r देखिए r, दोनों को एक साइड कर देते हैं बटे b, और इसी में कर दीजिए पूरे पर, क्या हो जाएगा पूरा पर ये नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस कीजिए तो क्या होगा, ये ऊपर चल जाएगा बटे ab+1 पर पूरा पावर r हो जाएगा, और इनटू यहाँ देखिए क्या होगा ab-1/b गुने ये ऊपर चल जाएगा बटे ab-1 पर पावर s। क्योंकि देखिए एक कास्ट का था, r था, इसको एक साइड कर दिए, और s है एक साइड कर दिए। देखिए तो यहाँ से एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक कट, यहाँ क्या होगा a/b पर पावर r इंटू a/b पर पावर क्या हो जाएगा s। देखिए जब बेस समान होता है ना तो पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो क्या लिखेंगे a/b पर पावर r+s। आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की राशि ली है। 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। चलिए देखिए एस आई बराबर क्या होता है PRT/100, PRT/100। अब P का मान कितना है देखिए तो, और R 7 गुने T 2/100, 7×2 14, 14×2 28। आंसर। एक विद्यार्थी खोए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक विद्यार्थियों को टर्म 1 में 80/80 अंक प्राप्त हुए और टर्म 2 में 75/90 अंक प्राप्त हुए। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक क्रमशः 40% और 60% है, इसके अंतिम प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, तो देखिए कहता है 80/80 यानी 80 नंबर का होगा एग्जाम, लेकिन कहता है कितना 40% लाना है, तो इसका पहले 40% और प्लस, और दूसरा क्या है टोटल 90 नंबर का हुआ, लेकिन कहता है कितना 60% लाना है। ठीक, तो देखिए परसेंटेज के लिए नीचे 100/100, 0 0 7 0 0, 8 छक 32 प्लस 9 छक 54, 5 3 8, कितना है 86 आया। लेकिन क्या करता है आगे देखिए क्या कहता है,
लेकिन देखिए 80 नंबर का हुआ, लेकिन 80 आया, 80 आया और इसका 40% ऊपर वाला निकाल दिया। प्लस देखिए दूसरा क्या कहता, टोटल 90 नंबर का हुआ, लेकिन 75 नंबर आया, तो इसका 60% निकाल दीजिए। देखिए तो 8 चौक 32 प्लस 0 0 साफ हो गया, 1 0, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 5 75, 15 45, तो देखिए क्या होगा 77। आगे देखिए क्या कहता है, तो निकटवर्ती कर रहा है, तो देखिए प्रतिशत, तो 77 और बटे कितना हो गया 86 गुने 100। तो जब निकालिएगा ना तो 89 पॉइंट, देखिए 43, ये क्या हो गया 50, ठीक 89 पॉइंट कुछ आएगा, यानी लगभग कितना हो गया 90% आंसर। सबसे पहले ऊपर वाला जो था टोटल 80 था, 80 का 40% निकाल दिए, फिर टोटल 90 था, 90 का 60% निकाले तो 86 आया। अब कहता 80 नंबर में 80 आया, तो पहले 80 का 40% निकाले इतना, और टोटल 90 में 75 आया, 75 का 60% निकाले टोटल इतना, और आगे का रहा प्रतिशत लाभ, अंतिम प्राप्तांक प्रतिशत, तो 75/86 गुने 100। अगला क्वेश्चन कहते हैं किसी संख्या को इतना और इतना के योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में इतना और इतना के अंतर के तिगुने के बराबर है और शेष इतना है, तो संख्या। तो देखिए 5 नंबर, भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक। तो क्या कहता है 335 और 260 के योग से विभाजित करने पर, यानी 335 प्लस 265 के योग को विभाजित करने पर भागफल के रूप में इतना के अंतर के तिगुना, अंतर भागफल 335 माइनस 265, अंतर के 3 गुना, तो 3 से गुना कर दीजिए, प्लस शेष कितना है 35, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होगा, यहाँ क्या हो जाए 15 10 के 0 बाकी है, 5 3 8 1 9 3 2 5, 15 10 के 0 बाकी 1, और 6 3 1 10 के 0 बाकी है, 5 1 6 गुने 3 और गुने यहाँ पर घटाइए तो 0 7, ठीक 70 और प्लस 35, तो देखिए 6 18 18 26 से प्लस 35, 1 2 6 0 3 आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है, 6 नंबर कहता है एक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि की जाती है, फिर उस पर प्रत्येक पर 5% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य से कितना अधिक। तो देखिए अगर सीपी 100 मान लिया दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक 20% का लाभ। अब आगे क्या कहता है 5% की 2 क्रमिक छूट दिया, ठीक, तो देखिए 120 हुआ, 5% छूट देगा, तो कोई भी चीज अपने अपने 100% 5 गया तो 95%, 95/100 गुने 95/100, ठीक। तो देखिए 19 बचे 95, 20 बचे 100, 19 बचे 95, 20 बचे 100, और 20 छक 20 से 3 दूना 6 10 दूना 20, तो देखिए क्या होगा 19 19 361 गुने 3/10, कितना हो गया 3 6 18 के बाकी है 3 3 9 1 10, यानी इतना। तो देखिए 100 रुपया था, लेकिन आ रहा है कितना 108.3,
तो क्या कहता है, यानी कितना अधिक हुआ, तो देखिए कितना अधिक है, तो 8.3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 7 और 10 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये कितना है 5 प्लस 7 प्लस 10 बाई 2, तो 7 5 12, 12 10 22 बाई 2 यानी 11। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंदर रूट यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस की जगह देखिए क्या रखेंगे 11, और गुने 11 में से 5 गया 6, और 11 में से 7 गया तो 4, और 11 में से 10 गया तो 1। तो देखिए क्या हो जाएगा 11 छक 66 और इंटू 4, अब देखिए बाहर आ जाएगा तो 2√66 हो जाएगा, 4 है तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक निम्नलिखित तालिका एक कॉलेज के विभिन्न वर्गों कला विज्ञान और वाणिज्य का विधि अध्ययन पुरुष और महिला विद्यार्थियों को दर्शाई गई है तालिका में। कह रहा कॉलेज में कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य की महिला के विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो देखिए वाणिज्य में जो है महिला का प्रतिशत कितना है, तो 190, और बटे टोटल देखिए पुरुष में कितना है तो 656 प्लस महिला में कितना है 674, और प्रतिशत में लाने के लिए 100। तो देखिए 190 बटे 7 6 13 के 3 बाकी 1 5 4 9 1 10 के 0 बाकी 1 6 12 13 गुने 100, ठीक। तो कितना हो गया 19 बटे, यानी एक बार में लग जाएगा तो कितना होगा 6, यानी मोटा मोटी 8 63 91 13 65 13 छक 78 13 छक 78, यानी जब भागा देंगे तो 14.58% होगा, क्योंकि यहाँ मोटा मोटी 600 बनता है और 13 छक्का 52। हाँ ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर कहता है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस वर्गमूल 16 है। तो देखिए 6 छक 36 प्लस 7 49, और यहाँ 4 हो जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 वर्गमूल 4 होगा। तो देखिए 9 6 15 15 4 19 के 9 बाकी 1 4 3 7 1 8। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका एक मूल इतना दिया हुआ है। देखिए यानी अल्फा बराबर दिया हुआ है क्या 1 प्लस √3, जब अल्फा का मान इतना दिया हुआ है तो बीटा का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस √3, ठीक। तो हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस साफ हो जाएगा 1 1 2, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 यानी -2, ठीक। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक एक्स स्क्वायर रख दिया, और यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2, तो 2x
प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -2। इसको सजा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 हो जाएगा बराबर 0। देखिए किसमें है, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है दो ट्रेन जो समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है, चाल जुड़ता है, स्पीड उसकी लंबाई इतना और इतना है, वो ये 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक ट्रेन की चाल देखिए 11 नंबर। तो स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बाय टाइम। अब क्या कहता है, देखिए बहुत देखिए, दो ट्रेन जो समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, अगर एक ट्रेन का x है तो दूसरा ट्रेन का x हो जाएगा चाल, और उसके बाद दूरी कितना है 120 और प्लस 140, कितना सेकंड में चलता है 10 सेकंड में। ठीक, तो देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा 0.62/10, तो 0.07 13 दूना 26, यानी x बराबर 13 मीटर प्रति सेकंड आ गया का प्रत्येक की चाल। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कंबल को 1148 में बेचने पर 70% की हानि होती है। ठीक, तो 70% की हानि हो गया तो सॉरी 30% की हानि होती है, तो कितना परसेंट बचा 70%, और 70% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1148। आगे देखिए क्या कहता है 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए तो 5%, तो 105% का वैल्यू कर रहा है क्या होगा, तो 1148 बटे 70 गुने 105, 35 दूना 70 और 35 दिया 105, दूसरे 5 दूना 10, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 7 तिया के 22 के 2 बाकी 2, 5 तिया 15 और 2 17। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है 3x इंटू एक्स माइनस 6 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 24 माइनस एक्स क्यूब। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कीजिए 3x गुने एक्स है, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए, तो घटाइए तो, यानी -9 घटा 24 में से तो 15 और माइनस एक्स क्यूब। चलिए और देखिए 3 1 4 4x स्क्वायर, और यहाँ देखिए -18 है प्लस 6 है, तो -12x प्लस 15 माइनस एक्स क्यूब। देखिए कहाँ है, इसको थोड़ा सा सजा दिया है, क्या किया है 15 और माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, बात तो वही है। देखिए कहाँ पर है 15 माइनस 12x, डी नंबर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दो त्रिभुज है। चलिए कहता है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ठीक, अगला क्या कहता है त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ। ठीक, और ए का मान देखिए दोस्तों कितना है 40 डिग्री। ठीक, और बी का मान कितना है 55 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 95 डिग्री हो गया, तो 95 5 100 और 80 यानी 85 डिग्री हो जाएगा। फिर उसी प्रकार क्या करता है फिर डी का मान है ये जो है कौन 55 डिग्री। ठीक, और ई कितना है, ये है 85 डिग्री, ये है 85 डिग्री। ठीक,
तो देखिए ये 55 हो गया, ये 85, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। चलिए तो कह रहा है कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा। देखिए ए की जगह क्या लिए हैं, ये है 40 डिग्री, यहाँ पर एफ की जगह है 40 डिग्री, तो पहले क्या लेंगे एफ। अब बी की जगह 55 डिग्री, यहाँ डी की जगह है 55 डिग्री, एफ डी। और सी की जगह यहाँ 85 है, यहाँ ई की जगह है 85। तो एफ डी ई किस में है देखिए, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है, एफ डी ई, सी नंबर हो गया। क्योंकि एक बी सी लिए तो एक जगह 40 है, यहाँ एफ की जगह 40 है, यहाँ बी है 55 डिग्री, यहाँ डी है 55 डिग्री, यहाँ सी है 85 डिग्री, यहाँ ई है 85 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, महत्तम समावर्तक 17 है, तो संख्या क्या होगा। तो एक हो जाएगा 17/85 और 17/7 देखिए 15 नंबर, दो संख्या ए और बी है, एक कितना है, एक है 5, ठीक, एक है 7, ठीक, और एच सी एफ कितना दिया हुआ है 17। तो कहता है संख्या क्या होगा। तो देखिए पहला संख्या 17 से गुना कर दीजिए, 17 पे 85 और इसमें 17 से गुना करेंगे तो 17/7 देख लीजिए किसमें। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, या प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितना होगा। कितना है 224,375। कहता है 5% की दर से बढ़ रही है, तो कोई भी चीज 100%, 105 बटे 100 और 4% की दर से बढ़ रही है, 104/100 गुने 104/100। चलिए इसको काट दीजिए, देखिए तो यानी क्या हो जाएगा 26, यानी हो जाएगा 52। 26 चक चौहत्तर से 25 चका 100, 26 चक चौहत्तर से 25 चका 100। अब काट दीजिए 25, 25 नमा 225, ठीक, 25 8 200, फिर बचा कितना 2 4 3, 25 नमा 225, 2 3 4 में 25 गया तो 8 1 और 7, और 25 नमा 25 7 75 से 1 7 5, यानी 2 1 2, और 25 5 25 से फिर आगे काटिए 25 दिया 75, जब 75 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 4 7, और 25 5 25 से 1 2 5 जब घट जाएगा, और 25 नंबर 225। चलिए अब 359 गुने 26 गुने 26, तो 9 6 36 36 और 9 6 54 4, किसका लास्ट में 3 9 6 2 12, तो 359 गुने 26 26 676। तो गुना करने के बाद दोस्तों देखिए कितना आ जाएगा 84, तो हो जाएगा 684। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है रवि ने 50,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद राजू 1 लाख रुपए का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हुए। रवि द्वारा निवेश किए जाने के बाद 1 वर्ष में उन्हें 63,000 का लाभ होता है, तो राजू का हिस्सा। देखिए रवि और राजू, ठीक, ये देखिए 50,000 रुपया लगाते हैं और 50,000 लगाए, लेकिन ये टोटल 1 वर्ष रहे, यानी 1 वर्ष यानी 12 महीना। और राजू जो है कितना लगाया 1 लाख रुपया लगाया, और ये 6 माह के लिए कहता है ना, 6 माह के बाद इतना रुपये का निवेश किया, ठीक, और टोटल लाभ कितना हुआ, तो 63,000 हुआ टोटल, ठीक। यहाँ देखिए ये 2 बार में साफ
और 6 दूना 12 12 1:1, तो 2 रेशियो का मान 2 से कर दीजिए, कितना हो गया 3 2 5 0 0 3250। तो क्या कहता है, तो कहता है राजू का लाभ, देखिए 1 में गुना कीजिएगा अगर 32 500, क्योंकि रेशियो का मान जितना छोटा करके कीजिएगा ना उतना आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 1.24 पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो आपको पिछले बार भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा था, तो क्या किए थे 124 जिस पर रेकरिंग नहीं है वो घर जाएगा, जितना रेकरिंग है उतना 9 जितना अंक पर, तो 123/99। और हाँ देखिए 3 बार में काटिए तो 41/33। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आइए। 19 नंबर कह रहा है रूट 360 और प्लस 12/6 × 3 रूट 170 डिवाइड 2 है। ठीक, तो देखिए ये मोटा मोटी कितना होगा 361, यानी 19 का स्क्वायर है, और प्लस 12/6 × 3, ये मोटा मोटी 169, यानी 13 का स्क्वायर डिवाइड 2। अब यहाँ पर देखिए 19, यहाँ भागा देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 -13/2। तो देखिए अगर 13 घर जाएगा तो 6 6 6 12 12/2 कितना हो गया 6। देखिए क्या कहता है 2 sec² A प्लस 4 cosec² A -2 tan² A माइनस 4 cot² A। ठीक, तो आप जानते हैं sin² माइनस sin² माइनस cos² बराबर 1 होता है, और sec² माइनस tan² बराबर क्या होता है 1, और cosec² माइनस cot² बराबर क्या होता है 1। इसको याद रखिएगा। तो देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर है टेन, और यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर है कोट। तो देखिए इसको एक साइड ले आइए, 2 sec² A माइनस 2 tan² A, और उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए कोसेक है कोट है, प्लस 4 cosec² A माइनस 4 cot² A। यहाँ देखिए 2 कॉमन लेंगे तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान 1 प्लस 4 cosec² थीटा माइनस cot² थीटा का मान 1 हो गया। तो 2 + 4 बराबर क्या हो गया 6 आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, तो एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक, चलिए 21 नंबर देखिए क्या कहता है, यानी विपरीत दिशा से आ रही एक व्यक्ति को पार करती है। तो देखिए क्या कहते हैं विपरीत डायरेक्शन में चाल जुड़ता है। अगर मान लेते हैं इसका x हुआ तो इसका क्या है 4.5 है, यही कर रहा है। और उसके बाद क्या कहता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय,
दूरी कितना दिया हुआ है 210 और बटे समय कितना 12। ठीक, तो ये जो है क्या है, ये दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 4 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू 5 मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं बराबर 210/12। अब काट दीजिए, 6 18 6 दूनी 12, 2 से 105 और यहाँ से 5 दूना 10, 1 25 75 से देखिए x प्लस 4.5 बराबर 21 63, यानी x बराबर क्या हो गया 50 देखिए इसको घटा दीजिए 4, यानी अगर 3 गया तो 60 और 1 गया तो 59, यानी 58.5। चलिए उसी प्रकार अगला क्वेश्चन कहता है 800 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, शेष दूरी को किस चाल से तय करे ताकि औसत चाल 60 है। देखिए 22 नंबर, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, आप जानते हैं। ठीक, और इसका चाल कितना दिया हुआ देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी टोटल दूरी कितना है 800। ठीक, बटे समय बराबर क्या आता है दूरी बटे चाल, तो पहला कहता है 300 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष दूरी, जब 300 चल गया तो शेष कितना होगा 500। अब ये कहता है किस चाल से चले, चलिए तो यहां से इसको साफ कर दीजिए 6 बार में, तो इसको गुना कीजिए तो 6 छक 36 360 प्लस इसको गुना होगा तो 0 0 0 6 5 30 x बराबर क्या होगा 800। चलिए 1 2 4 बटे x बराबर 4 3 7 0 0 4 और ये क्या हो जाएगा 7 7 में 4 हो गया। अभी 0 0 साफ हो गया, यानी 22 दूनी 44 15 दूना 30 11 दूनी 22 75 दूना 63, x बराबर 750 बटे 11 आएगा आंसर। चलिए अगला है पाई चार्ट दिया हुआ कुल मासिक व्यय कर रहा है 1,12,000 है, तो कहता है दिए गए महीने में श्री कुमार द्वारा पेट्रोल और पानी पर किए जाने वाले कुल व्यय। ठीक, देखिए ये दिया हुआ कहता है पेट्रोल और पानी पर। ठीक, तो देखिए ये पेट्रोल पर है 35%, ठीक, और यहाँ पर है पानी पर है 12%। ठीक, तो हमको सिर्फ पेट्रोल और पानी का रहा है तो ज़्यादा क्यों लिखेंगे, और टोटल कितना दिया हुआ है 1,12,000। ठीक, पेट्रोल और पानी पर कितना खर्च हो रहा है देखिए तो 47%, तो 112 गुने 47 कितना हो जाएगा 11 चक 44 कीजिए, देखिए 112/47 से गुना कर दीजिएगा तो 7×2 14, 4 तो आ रहा है 11 चक 44 ना होगा। इसको जब गुना करेंगे ना तो 52,640 आएगा। ठीक, 52,640। अब गुना करके देख लीजिएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32 दिया हुआ है, उसके दो अंतः लंबों की लंबाई 6 और 10 दिया हुआ है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक चतुर्भुज है,
और इसकी कोशिश करता है 32 है विकर्ण, विकर्ण है 32 है, ठीक। और ये इस पर लंब है और इधर से ये लंब है, ठीक। ये टोटल 32 दिया हुआ है और इसके अंतर लंब की लंबाई ये 6 है, ये 10 है। तो कहता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू डी, विकर्ण को डी से डिनोट करते हैं, डी इंटू H1 प्लस H2, यानी H1 प्लस H2। तो 1/2 इंटू 32 अगुने देखिए 10 6 16, तो 16 बार में कट जाएगा, 16 16 16 256 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 91 सेंटीमीटर लंबे तार है, इस प्रकार 2 टुकड़े में काटा गया है कि पहले टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की 3/4 है। देखिए कितना नंबर है, तो 25 नंबर, ठीक। पहले टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की 3/4 है, ठीक। तो देखिए पहला हो गया 3 भाग, दूसरा हो गया 4, और टोटल कितना है 91 दिया हुआ, तो 4 3 7 63 91। तो क्या कर रहा है देखिए, तो कह रहा है छोटे, तो छोटा का निकाल लीजिए, 33 39 आंसर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है -4x प्लस 49 बराबर 0 है। तो कहता है मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो देखिए b² माइनस 4ac, तो b के जगह -14 रखिए, 14 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 जगह कुछ नहीं 1 और 49, तो 14 14 ये क्या होता है 196, और 49 गुने 4 196, क्या हो गया 0। तो इसकी क्या हो जाएगी, भिन्न नहीं होगा, वास्तविक और समान हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। तो b² माइनस 4ac बराबर 0, तो इसकी वास्तविक और समान हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।